दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। एशिया का पहला एक्सपोर्ट एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया था? तो कांडला 1965 ईस्वी में। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, गुजरात के कांडला में 1965 में स्थापित किया गया था। यह एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। भारत में निजी क्षेत्र का निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो सूरत है। कौन सा है? सूरत है। सचिन औद्योगिक क्षेत्र। पहली बार निजी क्षेत्र में दो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? तो 1994 ईस्वी में इसकी अनुमति मिली थी। पहला मुंबई को, दूसरा सूरत को। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावित एक्जिम नीति में किस मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना लागू की गई थी? तो चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए दोस्तों 1 अप्रैल 2000 से प्रभावित एक्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना लागू की गई थी। देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो मार्च 1997 ईस्वी में जयपुर के निकट सीतापुर में किया गया था। कहाँ पे? 1997 में जयपुर के निकट सीतापुर में स्थापित किया गया था। यह पहला पहला जो है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क था, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये स्थापित किया गया था। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम नीदरलैंड में हुआ था 1609 ईस्वी में। ये 1609 ईस्वी है, ध्यान रखिए 1609 ईस्वी में। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन था? तो देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ध्यान रखिए दोस्तों 1921 में की गई थी। 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकिंग संकट की अवधि क्या है? तो भारत में बैंकिंग संकट की अवधि दोस्तों 1913 से 1917 के मध्य है। नेक्स्ट देखिए, बैंकों की जमा राशि बढ़ाने पर मुद्रापूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिए, मुद्रापूर्ति बढ़ता है। बैंकों की यदि जमा राशि बढ़ाई जाती है तो उसकी मुद्रापूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी मुद्रापूर्ति में वृद्धि होती है। बैंकों के साथ निर्माण की शक्ति किस तत्व से सीमित नहीं होता? तो ब्याज दर। बैंकों के साथ निर्माण की शक्ति किस तत्व से सीमित नहीं होता? तो ब्याज दर तत्व से सीमित नहीं होता। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी? तो एडी गोरावाला समिति 1952 के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जनगणना वर्षों में किस में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो 1921 में दोस्तों जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, और इसी वर्ष को महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के 338 क में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 243 ग जो है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में 1/3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने की गारंटी प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान किया गया है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जो कि 1780 में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक से जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। इन्हीं के द्वारा बंगाल गजेट का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, ध्यान रखिए दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था, यानी किस प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। बेरोजगारों से शर्तार्थ निम्नलिखित में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो जय सिंह के साथ हस्ताक्षरित की थी। यानी शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति जय सिंह के साथ जो है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षरित की गई थी। लौंग में पाए जाने वाले सारभूत तेल निम्न में से कौन सा है? तो यूजिनाल है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो यूजिनाल पाया जाता है। यूजिनाल किस में पाया जाता है? लौंग में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर आता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर, 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर होता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक यौगिक पाया जाता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, और इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।